जय हिंद प्यारे छात्रों। अगला आपका मिल्क प्रोडक्ट है घी। घी बहुत ही महत्वपूर्ण मिल्क प्रोडक्ट है जो वसा का भरपूर स्रोत है, जिससे हमारी बॉडी को वसा पर्याप्त मात्रा में मिलता है। तो बेटा आप लोग जानते भी हैं कि मक्खन को गर्म करके घी प्राप्त किया जाता है। इसको बनाने की अलग अलग विधियां हैं। जैसे देखते हो देसी विधि जो आमतौर पर गांव में यूज होता है, मक्खन बनाने या मक्खन से घी बनाने की विधि, क्रीम से घी बनाने की विधि या प्री स्ट्रिप्टिफिकेशन मेथड। यहाँ पर बेटा 4 मेथड यूज़ करते हैं घी बनाने के लिए। जो प्रचलित विधि है वो देसी विधि है। तो सभी प्यारे छात्रों का इस लाइव क्लास में स्वागत है। आप सब वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए। कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए तुरंत आप कमेंट करिए। और आप यूट्यूब चैनल के अगर इसके आप प्ले स्टोर में जाएंगे तो उसमें आप देखेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो सेकंड सेमेस्टर के मिलेंगे और उसमें जा कर के आप लोग पढ़ सकते हैं। तो बेटा इसमें देखते हैं कि देसी विधि के द्वारा, तो देसी विधि आप लोगों को पता भी है कैसे देसी विधि के द्वारा आप घी तैयार करते हैं। पहले दूध को गांव में आप लोग प्रचलित विधि देखते हैं कि कैसे घी को बढ़िया धीरे धीरे आंच पर कंडी पर बढ़िया गर्म करते थे और लाल दूध से फिर दही, फिर उसका बढ़िया मक्खन और फिर उससे घी बनाते थे। ये सब बहुत प्रचलित विधि है गांव का। अब तो धीरे धीरे खैर विलुप्त हो रहा है। अब सब बाजारीकरण पर हो गया, सब लोग मार्केट पर निर्भर हो गए। मार्केट में क्या मिला कर दिया जा रहा है क्या, लेकिन अब बाजार पर लोग ज़्यादा निर्भर हो गए। ये चीज़ पहले गांव में सबके यहाँ होता था और ये फैट के अच्छे स्रोत के रूप में माना भी जाता था। तो देसी दूध को पहले अच्छे गर्म कर लेते थे। फिर दूध में कमरे के तापक्रम पर जामुन मिला दिया जाता है। जामुन मिला करके फिर उसको आप 8-10 घंटे के लिए रख देते थे। रखने के बाद फिर जो प्रचलित मथनी है उस मथनी की सहायता से मथ कर मक्खन अलग कर लेते थे। मक्खन अलग करके फिर उसको गर्म करके और घी प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से देसी विधि के द्वारा घी प्राप्त करके फिर उसको छान करके और फिर पैकेजिंग करके घी को रख लेते थे। ये तो हमारा एक प्रचलित विधि है, देसी विधि है, आप लोग जानते हैं। लेकिन देसी विधि से थोड़ा सा वो क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पाती है। क्वालिटी तो कह सकते हैं अच्छी ही है, लेकिन जैसे थोड़ा सा फ्लेवर है या कलर है या उसमें कुछ थोड़ा बहुत अवांछनीय पदार्थ रह जाते हैं, ये चीज़ हो सकता है थोड़ा क्लियरिटी नहीं आती है। हालांकि देसी प्रोडक्ट का दाम अब बढ़ रहा है। अभी देसी परवल लेने जाओ उसका दाम ज़्यादा है और जो हाइब्रिड है उसका कम है। पालक लेने जाओगे भैया देसी, ये देसी, अब तो देसी के नाम पर बिकने लगा और देसी का दाम हाई हो गया है। हर चीज़ में देसी का दाम ज़्यादा है। मक्खन दूसरा आता है बेटा कि कैसे आप मक्खन से घी बनाएंगे। पहले तो आपको बटर पढ़ा चुके हैं पिछले वीडियो में, आप जाकर के उस वीडियोस को देख सकते हैं कि मक्खन बनाने की कौन सी विधि है। और मक्खन से एक ताज़ा अच्छा स्वच्छ मक्खन प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद में मक्खन को गर्म किया जाता है। इतना गर्म किया जाता है कि 120 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापक्रम ना हो। तो तापक्रम पर अच्छे तरीके से उसको गर्म करके और फिर उसको अब घी तैयार कर लेते हैं। कैसे गर्म करते हैं? सबसे पहले मक्खन को 40 से 65 डिग्री सेल्सियस पर पहले मक्खन वाला देख लेते हैं बेटा कि मक्खन का क्या है। तो मक्खन को सर्वप्रथम 40 से 60 डिग्री सेल्सियस तक इसको गर्म करके पिघला लेते हैं। धीरे धीरे तापक्रम को बढ़ाएंगे। उसके बाद में फिर तापक्रम को 65 से 95 डिग्री सेल्सियस तक, कितना बेटा 65 से 95 डिग्री सेल्सियस तक आप मक्खन को हीट करेंगे, जिससे वो आप कह सकते हैं कि पूर्णतया वो पकने लगेगा। और इसी तापक्रम पर कुछ समय तक के लिए इसको पकाते हैं। और उसके बाद देखते हैं कि इसी तापक्रम पर क्या होते हैं, बुलबुले निकलने लगते हैं। बुलबुले किसके होते हैं? जल के होते हैं भाई। बुलबुले जो उसमें कुछ ना कुछ वाटर मात्रा मक्खन में है ही है, 16% तक आपको बताया ही। तो वो जब भाई हीट होगा, गर्म होगा,
तो वेपर फॉर्म में चेंज होगा, उसमें बुलबुले निकलेंगे। और जब तक उसमें बुलबुले निकलते रहेंगे तब तक उसको पकाते रहेंगे। फिर बाद में तापक्रम को और बढ़ा देंगे। तापक्रम को कितना ले जाएंगे? 110 डिग्री सेल्सियस तक। 110 डिग्री सेल्सियस तक तापक्रम ले जाएंगे तो जो छाछ वो थोड़े से टुकड़े के रूप में बदलने लगते हैं और वो कढ़ाई में, जैसे जिस कढ़ाई में आप जिस बर्तन में बनाते हैं उसमें नीचे कीचड़ के तरह के क्या होते हैं, वो एक परत के रूप में नीचे आकर के बैठ जाते हैं। उसमें परत में नीचे बैठ जाएंगे, जो अवशेष और हल्के होते हैं वो ऊपर तैरने लगते हैं और थोड़ा सा तापक्रम, अधिकतम जो तापक्रम है वो 120 डिग्री सेल्सियस है। इससे ज़्यादा तापक्रम नहीं बढ़ाना चाहिए, नहीं तो जलने का महक आने लगेगा। इस तापक्रम तक जब उसको, तो 3 लेयर इसमें बन जाएगा। ऊपर एक पतला लेयर हो जाएगा, फिर बीच में धीरे धीरे घी क्या होगा तैयार, कैसे पहचानेंगे, वो दानेदार होने लगेगा। और फिर नीचे कुछ जो भी छाछ वाछ का जो टुकड़े का भाग होगा वो नीचे कचड़े के रूप में या एक लेयर के रूप में नीचे वो पेंदी में पकड़ लेता है। फिर इस तापक्रम पर थोड़ी देर तक गर्म करके जब देखेंगे लेयर और दानेदार होने लगे तो फिर गैस को बंद कर दें। बंद करने के बाद 10 मिनट तक रख दें, वो ठंडा हो जाए। ठंडा होने पर होगा क्या, सेट हो जाएगा। जो हल्का होगा ऊपर हो जाएगा या नीचे बैठ जाएगा और फिर कपड़े की सहायता से उसको छान लेंगे और इस तरीके से आपका साफ और स्वच्छ घी प्राप्त हो जाएगा। अगला होता है कि हम क्रीम से घी कैसे बनाएं। तो क्रीम को हमारे पास भाई क्रीम से घी बनाने के लिए इसका कैसे उपयोग करें, इस विधि में एक अच्छा क्रीम जिसमें वसा 40 से 50% हो, मतलब ऐसे क्रीम का चुनाव करें जिसमें वसा 35 से 40% तक हो। उससे कम हो भाई, जितना अच्छा वसा होगा उतना बढ़िया घी मिलेगा, इसलिए 35 से 40% वसा वाला घी को प्राप्त करते हैं और फिर लगातार उसको कढ़ाई में धीरे धीरे गर्म करते रहते हैं। और इस प्रकार जब तापक्रम धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे, तापक्रम 110 से 120 डिग्री सेल्सियस तक हो जाए और वो पूर्णतया वाटर रहित छाछ रह जाए, मतलब पूर्णतया उसका छाछ क्या हो, हट जाए, या जो भी उसमें वाटर हो वो पूर्णतया वेपर फॉर्म में उड़ जाए और फिर इसको आप मलमल कपड़े से छान करके अलग कर लेते हैं। तो क्रीम से बनाने का एक बहुत आसान मेथड ये रहता है। तो इस प्रकार से घी आपको प्राप्त हो जाता है। ज़्यादातर आप देखते हैं कि क्रीम से भी आसानी से घी तैयार कर लिया जाता है। लास्ट में बेटा आता है कि प्री स्ट्रिप्टिफिकेशन मेथड, एक तरीके से कह सकते हैं कि साइंटिफिक मेथड है, जहाँ पर बल्क मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में, डेयरी फार्म पर ज़्यादा मात्रा में जहाँ घी बनता है वहाँ पर प्री स्ट्रिप्टिफिकेशन मेथड का उपयोग किया जाता है। और इसमें मक्खन से जो घी बनाने का संतोषजनक परिणाम नहीं मिलता है या ठीक नहीं रह पाता है, तो वहाँ पर इसमें इस मेथड का उपयोग करते हैं। अभी तक इसमें हम लोग क्या करते थे, कढ़ाई वढ़ाई की उपयोगिता रखते थे, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक विशेष प्रकार की कढ़ाई होती है। वो कढ़ाई बड़ी हो, गोल हो और वो इस तरीके से पूरी बड़ी कढ़ाई हो, ऊपर थोड़ा सा अगर हो सके तो कमी जगह हो और उस कढ़ाई में क्या हो, एक टोटी लगी हो। क्या बेटा, एक टोटी लगी हो। टोटी का यूज़ क्या है अभी आगे हम लोग देखते, तो एक विशेष प्रकार की कढ़ाई को इसमें यूज़ कर लेते हैं। अब देखते हैं इसका प्रोसीजर क्या क्या होगा। तो सर्वप्रथम जो मक्खन होगा उसको 80 डिग्री सेल्सियस पर, 80 डिग्री सेल्सियस पर इसमें क्या करेंगे बेटा, गर्म करेंगे। गर्म करते धीरे धीरे गर्म करना स्टार्ट करेंगे और फिर देखेंगे कि इसी तापक्रम पर लगभग 30 से 45 मिनट तक गर्म करते रहेंगे। किसमें बेटा, इसी तापक्रम पर 30 से 45 मिनट तक इसी तापक्रम पर जब आप गर्म करते रहेंगे तो पूर्णतया क्या हो जाएगा, पूर्णतया इसमें गर्म हो जाएगा। और गर्म करने के बाद थोड़ी देर के करें तो इसमें 3 लेयर, अभी मैंने बताया था 3 लेयर बन जाएगा, एक ऊपर का और एक नीचे जो छाछ वाछ का भाग है
वो बैठ जाएगा मतलब जो ऊपरी परत होगा वो छाछ के कणों का या कीचड़ का भाग होगा। जो मध्य का भाग होगा मतलब इसमें पूर्णतया बेटा 3 लेयर बनेगा, ऊपर का, मध्य का और फिर एक नीचे का, ये भाग यहाँ पर नीचे बनेगा। तो जो ऊपर का भाग होगा तो यहाँ पर लेयर होगा, इसमें छाछ के कण होंगे। क्या होंगे बेटा? छाछ के कण होंगे। मध्य में क्या होगा? शुद्ध घी का परत होगा। नीचे भी क्या होंगे? छाछ के कण ही इसमें भी रहेंगे। अब मध्य में क्या होता है कि टोटी लगी होती है। यहाँ पर एक मध्य में ये जो टोटी है, थोड़ा सा यहाँ पर मध्य में टोटी लगी होती है और फिर टोटी को खोल करके जो साफ घी है उसको बाहर निकाल दिया जाता है और फिर जो ये द्रव बचता है उसको 120 डिग्री सेल्सियस तक पुनः गर्म करते हैं। जो इसमें भाग बचा है उसको 120 डिग्री सेल्सियस तक पुनः गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद फिर जो आखिरी का बचा हुआ भाग है उसमें से घी को छान करके अलग कर लेते हैं और जो ये छनित भाग है उसको फिर हटा देते हैं और उसका फिर जो भी अलग प्रोडक्ट बनाना है इस तरीके से बना लेते हैं। तो ये बहुत आसान मेथड है। इसमें इसका प्रयोग ज़्यादा क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें ईंधन की अच्छी बचत है, घी में अम्लता भी कम रहता है और श्रम की भी अच्छी खासी बचत होती है। तो इस प्रकार से एक अच्छा घी इन विधियों के द्वारा तैयार कर सकते हैं। तो बेटा घी बनाने की ये विधि, अक्सर ये क्वेश्चन बेटा पूछा भी जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला आता है कि कंपोजिशन ऑफ घी, मतलब विवरण गाय का और भैंस का। गाय और भैंस के घी में अगर डिफरेंट देखेंगे तो गाय का जो घी होगा वो हल्का सा पीला होता है, लेकिन अगर भैंस का दूध है, भैंस का अगर घी तो क्या होगा? सफ़ेद होगा, क्योंकि गाय के दूध में कैरोटीन होता है और भैंस के दूध में नहीं होता है, इसलिए गाय का घी पीलापन लिए होता है। वसा की बात करते हैं तो 99% से ज़्यादा दोनों में वसा उपस्थित है। घी का मतलब एक वसा, फैट है, ये टोटली फैट है। वाटर लेस देन 0.5%, दोनों में इसे कम ही होना चाहिए। थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा? रेंसिडिटी में दुर्वासिता हो जाएगा और वो घी खराब हो जाता है। फ्री फैटी एसिड इसमें बेटा 2.8%, इसमें भी 2.8%, ये इतना इसमें होना चाहिए। कैरोटीन की मात्रा अब अगर देखेंगे तो गाय के घी में कैरोटीन है 3.2% से लेकर के 7.2% तक, जबकि भैंस के घी में ऐसा एब्सेंट है। विटामिन ए की बात करते हैं तो 17 से 33 IU ये गाय के घी में और 19 से लेकर के 38 तक के भैंस के घी में ये प्रमुख तौर पर विटामिन ए पाया जाता है। ये प्रति ग्राम की दर से है, जो विटामिन ए प्रति ग्राम की दर से इसको माना जाता है, तो ये भी प्रमुख तौर पर पाया जाता है। तो ये बेटा था घी बनाने की विधि और घी का कंपोजिशन। अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने दोस्तों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं, जिससे आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा उनके लिए लाभकारी हो सके। धन्यवाद।